उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की दोहरी मार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन इलाकों में संभावित शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की गई है। संभावना जताई गई है कि 20 दिसंबर तक प्रदेश में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बुधवार को लखनऊ समेत बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य रही। वहीं बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर आदि में दृश्यता 30 मीटर तक सिमट गई। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री जबकि कुछ स्थानों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में घने कोहरे के साथ चुभती हुई ठंडी पछुआ हवाएं चली हैं और दिन के पारे में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में दिन का पारा सामान्य से काफी नीचे लुढ़क गया। इससे ठिठुरन और गलन बढ़ चुकी है। लोगों को दिन में ही अलाव का सहारा लेना पड़ा। गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम भारत और मध्य भारत के ऊपर प्रति चक्रवात तथा ऊपरी हवा के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। निचले वायुमंडल में वायुक्रम परत बनने से दिन के अधिकांश समय दृश्यता कम रही। 20 दिसंबर तक कमोवेश ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोहरे और ठंड को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडल आयुक्त, आईजी, डीएम, पुलिस, ट्रैफिक और नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में हाईवे व एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता, क्रेन व एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रखने और टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से कोहरे की चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं और कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्टेट हाईवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ओवर स्पीडिंग पर भी सख्त कार्रवाई और खराब विजिबिलिटी से बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। निराश्रितों को रैन बसेरों में पहुंचाकर हीटर, अलाव और कंबल की व्यवस्था की जाए। गौशालाओं में भी ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाए। आपको बता दें, कोहरे में धीमी गति रखें, फॉग लाइट और लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें, वाहन से दूरी बनाए रखें, ओवरटेकिंग बार बार ना करें और लेन बदलने से बचें। साथ ही घने कोहरे में यात्रा का जोखिम ना लें। राजधानी में 48 घंटे के अंदर तापमान 7.6 डिग्री लुढ़क चुका है। तो राजधानी में बुधवार को इस सीजन की सबसे पहली बार सबसे ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला है। सुबह तो सूरज के दर्शन नहीं हुए। दोपहर में भी घने कोहरे ने सूरज की गर्मी को ठंडा किए रखा। गलन भरी पछुआ हवाओं ने लोगों को पूरे दिन ठिठुरने पर मजबूर किया। इस बीते 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ चुकी है। वहीं बुधवार को सर्द हवाओं की वजह से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों को दिन में भी अलाव, हीटर और ब्लोअर का सहारा लेना पड़ा। देर शाम और रात में कड़ाके की सर्दी के साथ ठिठुरन बढ़ी हुई महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को भी लखनऊ में सर्द हवाओं का सितम जारी रहने वाला है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिम भारत और मध्य भारत के ऊपर बने प्रति चक्रवात तथा ऊपरी हवा के प्रभाव से लखनऊ में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।